हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान अपने ब्रेस्ट की कैसे केयर करें। जैसे ही बच्चा बाहर आएगा सबसे पहले वो आपके मिल्क के ऊपर ही आधारित होगा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि जैसे ही बाहर आता है बच्चा उसको दूध मिल जाए, ब्रेस्ट मिल्क मेरा स्टार्ट हो जाए डिलीवरी के बाद तुरंत ही, तो उसके लिए क्या किया जाए। दूसरा क्वेश्चन रहता है कभी कभी आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर इन्फेक्शन बना रहता है जो आपको नोटिस भी नहीं होगा, वाइट वहाँ पर फंगल जैसा बन जाएगा निपल के आसपास। यदि बच्चा वो निपल से दूध पिएगा तो डायरिया की दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि बच्चे को आते ही वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, बच्चे को एडमिट करना पड़ा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपने अच्छे से वहाँ पर केयर नहीं की है। इन्फेक्शन हो जाने देर तक वहाँ पर आपने अच्छे से उसको साफ नहीं किया है। कभी कभी उसकी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, नहाते समय साफ कर लेना, यानी कि वहाँ पर सफाई हो गई ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो रहती है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आपको वहाँ पर ब्रेस्ट में मसाज प्रॉपर करना होता है। ऑयलिंग के साथ तो ऑयल कौन सा ले, किस तरह से मसाज करें और क्या क्या ध्यान में रखें, ये सारी बातें आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज सबको होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने ब्रेस्ट का केयर हम कैसे करें। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फ्री नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट केयर कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेस्ट को मसाज क्यों, कैसे और कब करें। तो जब आप नहाते समय थोड़ी देर पहले ही ऑयल से आप बादाम का तेल ले सकते हैं, इससे सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप मसाज करेंगे। अब ये मसाज क्यों करना चाहिए? मसाज करने से अंदर की जो वेन्स होती है, जो दूध की नली हम जो बोलते हैं, वो वहाँ पर खुल जाती है और जैसे ही वहाँ पर आपकी डिलीवरी होगी दूध अच्छे से आ जाएगा और कोई ब्लॉकेज ना रहे, इसके लिए मसाज करना ज़रूरी है। तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं। और कब से स्टार्ट करनी चाहिए? देखो, वहाँ पर स्ट्रेच मार्क भी डेवलप होंगे। ब्रेस्ट की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेच मार्क भी ना हो, उसके लिए आपको प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे महीने से ये मसाज शुरू कर देना चाहिए। स्पेशली 7वें महीने के बाद तो आपको ये मसाज डेली के तौर पे करना चाहिए। नहाने से थोड़ी देर पहले आप मसाज कर लीजिए, बाद में नहा लीजिए तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और नहाने के बाद कोई लोशन वगैरह वहाँ पे लगा जिससे निपल सॉफ्ट रहे, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ग्लैंड होती है वो अपना ही वहाँ पर ऑयल निकालती रहती है जिससे मॉइस्चराइजेशन बना रहे। तो एक्स्ट्रा कोई वहाँ पे ऑयलिंग की या फिर लोशन लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि ब्रा पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, और यदि पहनते हैं तो किस साइज़ की पहननी चाहिए, क्योंकि साइज़ तो वहाँ पर बदलती रहेगी। तो आपको 9 महीने के दौरान आपका जो ब्रेस्ट है वो सेगिंग ना हो जाए उसमें, उसके लिए आपको ब्रेसियर पहननी ही चाहिए। और उसके लिए आप स्पेशल डिज़ाइन की गई अभी तो मिलती है बाज़ार में, प्रेगनेंसी के दौरान जो मैटरनिटी ब्रेसियर होती है वही आप पहनेंगे, जिससे वहाँ पर आपको जो स्ट्रेच मार्क है वो कम डेवलप होंगे, पेन नहीं होगा, सूजन नहीं आएगी। तो आप वहाँ पर सॉफ्ट ब्रा ही पहनेंगे। और जैसे जैसे जो आपको वहाँ पर टाइम चेंज होगा, साइज चेंज होगी, वैसे वैसे वो भी आप चेंज करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है अपनी निप्पल को कैसे तैयार करें ताकि बच्चा जैसे बाहर आए उसका सकिंग मूवमेंट अच्छे से प्रॉपर हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो निप्पल होती है वो बाहर ही नहीं आती, अंदर ही रहती है, और यदि बाहर नहीं आएगी प्रॉपर तो सकिंग मूवमेंट बच्चे की प्रॉपर नहीं होगी, इसको दूध पीने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए यदि आप वहाँ पर देखते हैं अपनी निप्पल को चेक कीजिए, वो यदि अंदर है तो आप उसको धीरे से उंगली से इस तरह से बाहर निकाले की ट्राई कीजिए। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो अर्ली स्टेज में ही 7वें 8वें महीने में आप ब्रेस्ट पंप ले लीजिए, उससे डेली वहाँ पर सक करवाइए, तो वहाँ पर आपको वहाँ निप्पल जो होगी वो बाहर आ जाएगी। दूसरा वहाँ पर रहता है कि यदि थोड़ा थोड़ा दूध आ रहा है तो उसको क्लीन कैसे करें और क्या वो नॉर्मल है। जी, 8वें महीने के बाद कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, थोड़ा सा येलोइश व्हाइटिश पानी जैसा बाहर आए तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसको आप ऐसे ही ठंडे पानी से क्लीन कर दीजिएगा, उसके लिए कुछ और आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपको ये देखना है कि आपकी निप्पल के आसपास, एरियोला के आसपास व्हाइट कलर की पपड़ी तो नहीं जम रही है, व्हाइट कलर का लेयर तो नहीं बन रहा है, क्योंकि वो फंगल
फंगल इन्फेक्शन का एक सिम्टम है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप ऑयल मसाज करते समय अच्छे से वहाँ पर मसाज कीजिए, पानी से आप वॉश कर लीजिए। फिर भी नहीं जाता है तो उसके लिए एंटी फंगल क्रीम लगानी पड़ेगी, या फिर सीवियर है तो आपको दवाई तक लेनी पड़ेगी। यदि फंगल इन्फेक्शन रहता है, वाइट पपड़ी जमी रहती है, या फिर वहाँ पर ब्लैक पपड़ी जम जाती है, या फिर आपको वहाँ पर कट लग जाता है निपल में, तो ये सारे इन्फेक्शन के सिम्टम है। जैसे बच्चा बाहर आएगा उसी निपल से दूध पिएगा, बच्चे को डायरिया वगैरह की दिक्कत हो सकती है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। कभी कभी सीवियर केसेस में बच्चे को एडमिट तक करने तक वहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। तो आप अपनी ब्रेस्ट की केयर अच्छे से करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चे को बाहर आने के बाद कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूध अच्छे से आए उसके लिए मैंने बताया वैसे अच्छे से मसाज करेंगे आप, तो दूध आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो वहाँ पर पहले 12 से 24 घंटे में दूध नहीं आता है, तो तब तक बच्चे को आप बाहर का दूध पिला सकते हैं। उसके लिए गाय का दूध या भैंस का दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है। पाउडर जो मिलता है आपको मेडिकल स्टोर पे उसमें से दूध बनाएगा, क्योंकि अर्ली जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसको आप दूध बाजार का पिलाएंगे तो भी इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो आप उसको गाय या भैंस का दूध ना पिला के फॉर्मूला फीड ही पिलाइए, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा ना बना रहे और वहाँ पर उसके जो हेल्थ में उसमें कोई दिक्कत ना आए। दूसरा ये कहते हैं कि कौन सा चीज़ ऐसी खानी चाहिए जिससे वहाँ पर दूध का उत्पादन अच्छा हो, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो पूरा बनाया है, दूध का उत्पादन अच्छा हो उसके लिए क्या किया जाए। तो आप वो सारे फूड आप डाइट में ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहले 12 से 24 घंटे तक दूध नहीं आएगा, उसके बाद अच्छे से दूध आ जाएगा, क्योंकि हार्मोन बॉडी में पूरे बदलते हैं। तो वो ट्रांजिशन में किसी को तुरंत ही दूध आ जाता है, तो किसी को 12 से 24 घंटे बाद आता है। तो जब तक बच्चे को फॉर्मूला फूड पिलाए और अपना वेट कीजिए, एंजाइटी में मत आ जाए कि कभी दूध नहीं आएगा क्या करूँ, रोने लगती लड़कियां। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन का आप पूरा वेट कीजिए, उसके बाद दूध आने ही लगेगा, तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी है, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवाई यदि आप लेना चाहें तो उसके लिए किसी आप डॉक्टर को कंसल्ट करके होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं, जिससे वहाँ पर अच्छे से दूध की मात्रा बनी रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको दूध तो होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आता है, तो मात्रा बढ़ाने के लिए भी होम्योपैथिक दवाइयाँ है। तो आप होम्योपैथिक दवाइयाँ का सहारा लीजिए, लेकिन बच्चे को अच्छे से सफिशिएंट दूध मिलना चाहिए। बहुत कम मात्रा में दूध आता है तो आप फॉर्मूला फीड भी बच्चे को दीजिए, ताकि बच्चा भूखा ना रहे, उसका वजन तेजी से बढ़े। तो ये बात हो गई ब्रेस्ट केयर कैसे करें प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें से भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। गर्भगुरु को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से बहुत सारे पक्ष के फायदे आपको मिलेंगे। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो पहले कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।